सो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं एंड सबसे पहले समझते हैं हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। मान लो हम एक वायर ली, ओके, मैंने एक वायर ली, इसका एक सर्टेन रेजिस्टेंस है, मान लो 2 ओम, ओके। अब मैं 2 ओम रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इस रेजिस्टेंस होना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या था मुझे बताएगा, कौन बताएगा? जगबीर, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जगबीर, Any repeat? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? जगबीर बोलेगा, जगबीर। जगबीर, आई कैन नॉट हियर यू। एनीवेज, ऑनेक आप बोलो। ऑनेक, दैट्स बैड, दैट्स बैड। अच्छा देवांश, आप बताओ। सर आपने मुझे बोला? बोला तो था बट हेलो देवांश रुक सर, जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही? अच्छा जस्ट अ सेकंड। यस सर सर, अब आ रही है सर, वो वाली सर किसी का माइक सर, आप सर अब आ रही है। आई गेस माइक कवर हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ सर। ये आवाज अब ओके। तो मैं पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑनेक बताओ। सर जो कोई भी सर एबिलिटी किसी ऑब्जेक्ट की कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू यस सर, रेस्ट्रिक्ट, कंडक्ट। to restrict the flow of current is known as resistance. So अगर अगर मेरा जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा है, ठीक है, वो फ्लो सर ऑफ चार्ज। रेस्ट्रिक्ट वर्ड ना हाँ क्या? चाहिए या रेजिस्ट होना चाहिए? सर रेजिस्ट। रेस्ट्रिक्ट तो मतलब पूरा ही रोक देना। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरी जो ये जो हिंड्रेंस है, सर वेट अ मिनट, ओके नो प्रॉब्लम जगदीप, ये मेरी जो हिंड्रेंस है, जो मेरा फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको रोक रही है, एक प्रॉपर्टी जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर उस एनर्जी को रोका जा रहा है, ओके, सो उससे मेरी हीट प्रोड्यूस होती, हीट प्रोड्यूस होती। व्हाट इज द बेसिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट? कि अगर एक पर्टिकुलर करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है एंड उसको मेरा जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो करंट नहीं फ्लो कर पा रहा है, हिंड्रेंस आ रही है, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो कहाँ जाएगी? ठीक है, तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर है। एक्सक्यूज मी अच्छा सर। हेलो। बोलो। सर मैं एक्चुअली अभी आपने मेरी माइक की परमिशन ले ली थी मुझसे वापस। माइक की परमिशन क्या बोल रहा? सर माइक की परमिशन अभी आपने मेरे को डिनाई कर दिया था। नहीं, वो आपकी माइक की नहीं, वो रिमोट कंट्रोल की परमिशन थी तन्मय। सर ये जो आपने यहाँ पे दिया सर, ये तो रेजिस्टेंस फायर है ही नहीं। ये रेजिस्टेंस वायर है ही नहीं, नहीं यस तन्मय, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी वायर में रेजिस्टेंस हो सकता है। इट डजंट मीन कि ऐसे ही वायर में रेजिस्टेंस होता है। वो आप एक रजिस्टर को डिनोट करते हो वैसे, बट दिस डजंट मीन कि एक नॉर्मल वायर बनाओ तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। ओके, ओके सर, ओके यप। ओके। सो अच्छा, अब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, अब हम मैथमेटिकली बात करते हैं। Hello नाउ sir, दैट, can you hear me? या जगदीप, नाउ आई कैन हियर यू। सो Okay नाउ sir. वी विल डिस्कस अबाउट कि जो रिलेशनशिप्स मैथमेटिकली, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। इतना क्लियर है सबको? यस Yes सर। sir. ओके, तो P इज इक्वल्स टू सर V। बेसिकली कैन बी से दैट द कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट। कलेक्शन ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट? सर प्रोड्यूस, कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट। नो, कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सी रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। यस When you talk about resistance and resistor, there are two different things, okay. Resistance is a property, it's basically like a verb, and a resistor is a noun which basically refers to a सर दैट product इज of something. So अगर आप रेजिस्टर्स की बात कर रहे हो कि मल्टीपल रेजिस्टर्स अगर रोकते हैं करंट को तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोलेंगे कि एक बहुत सारे अगर हम रेजिस्टेंस लगा दे तो उसकी वजह से मेरा हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी किस फॉर्म में, बेसिकली किस फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो जो रेजिस्टेंस होता है मेरा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस रुक रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस जो मेरे मटेरियल अपने आप अपने में रोक रहा है, उस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके दांश? ओके। ओके, सो
P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, हमने ये रिलेशनशिप पढ़ी हुई थी, है ना। एंड एनर्जी की आप लोगों ने मुझे रिलेशनशिप बताई, P इंटू T, है ना, है ना। अच्छा, अब मैंने बोला कि जो मेरा एनर्जी, ये हीट है, ये एनर्जी है एक तरीके का, पहली बात, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी होगी ये डिपेंड करेगा, इसी E को अगर मैं H से डिनोट कर दूं तो H हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, और H इज इक्वल्स टू V into I into I T. into T. Yeah. So this is my first relationship, and this basically says कि जो मेरा heat produced है, heat produced inside a conductor, okay, heat produced by a conductor is equal to the product of potential difference, current and time. अब इसे लॉजिकली समझ के देखते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा मेरा करंट होगा, जितना ही ज्यादा मेरा करंट होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर मैं एक पतली सी वायर हूँ और इसमें करंट बढ़ाता जाऊं तो हीट भी बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से वोल्ट बढ़ाता जाऊं तो हीट भी बढ़ता जाएगा। एंड अगर ज्यादा देर तक ज्यादा वोल्टेज एंड ज्यादा करंट फ्लो करूं, ज्यादा देर तक, बेसिकली मींस टाइम, तो ज्यादा देर तक करूंगा तो ज्यादा हीट होगा, है ना, है ना। Yes, sir. Sir, can you repeat the last line? अच्छा, अभी एग्जांपल समझते हैं यही कहानी। हम आप लोग सबने हीटर यूज करा होगा, सबने हीटर यूज करा है। Yes, sir. जब ऑन करते हो, ऑन करते ही क्या उसमें से गर्मी आने लगती है? नहीं ना, No, sir. Sir, वो थोड़ी सी देर wire लगती है। heat up. हाँ, वो वायर को हीट होने में थोड़ी सी देर लगती है। तो इससे ये जस्टिफिकेशन तो मेरी आती है कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरी हीट इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर वोल्टेज और करंट कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि हम नॉर्मल वायर्स में भी करंट फ्लो करता है ना, नॉर्मल वायर्स में भी करंट फ्लो करता है। लेकिन मेरे हीटर आप सबको पता है कि ज्यादा वोल्टेज की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए करंट उसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली ज्यादा, जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है उतना ज्यादा बड़ा हीटर होता है ना। तो उसी Yes, सेम yes. एग्जांपल से हमें पता है कि करंट और वोल्टेज भी ज्यादा मेरे पास होनी चाहिए, ओके, उससे मेरी हीट ज्यादा होती है। तो ये रिलेशनशिप है जिसे हमने मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरीके से समझा, ओके। अच्छा, इसी रिलेशनशिप में अगर मुझे V को रिप्लेस करना है R से, ठीक है, V को मुझे अगर रिप्लेस करना है R से, तो V क्या होता है मेरा? ओम्स लॉ क्या कहती है? V इक्वल P टू is आई equals आर, to I. ओम्स लॉ। तो अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो आई आर इंटू आई इंटू टी, विच बिकम्स इक्वल टू, आई दो बार है तो आई स्क्वायर आर, Joule's law. ओके, ठीक है। तो ये दो Yes, रिलेशनशिप, sir. हीटिंग इफेक्ट, Sir, इसे Joule's law of heating भी कहते हैं. या Sir, Okay. क्योंकि वो Sir, V square upon R साइंटिस्ट into ने, T. हाँ, क्योंकि एक सेकेंड, क्या बोल रहा हो? कोई और भी कुछ बोल रहा था? सर मैं या कभी, नहीं, कभी कुछ कह रहा था, बोलो। सर मैं इसका एक और फॉर्मूला बता रहा था सर, V square upon R into T. हाँ, नहीं, ये कोई Yes. मतलब अगर, हाँ एग्जैक्टली, अगर आई को मैं रिप्लेस कर दूं, अगर आई को मैं वी के फॉर्म में और आर के फॉर्म में रिप्लेस कर दूं तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H इज इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R इंटू टी। तो H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ओके। ये तो बस ओम्स लॉ की सब्स्टिट्यूट कर Yes. देते हैं, ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी हमें पता है, हमने कहाँ से निकाला था? हमें पता था कि एनर्जी हमारी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, ओके। Yes sir. अच्छा, इस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन से हमें कुछ बातें पता चली है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली, सर आई हैव वन डाउट. हाँ बोलो। सर I square RT के केस में सर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V हाँ, तो ये स्क्वायर. चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी ना, ये चीज हमने लास्ट में पावर के केस में भी डिस्कस करी थी कि दोनों चीजें, एक हीट डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है, इनवर्सली रिलेटेड हो सकता है। वो इसलिए होगा क्योंकि हम कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, इस पे मैटर करेगा वो। अगर मेरी, हाँ, अगर मेरी वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं जितना ज्यादा करंट बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मेरी वोल्टेज कांस्टेंट है, अच्छा सॉरी, मेरी अगर आई कांस्टेंट है इस केस में फॉर एग्जांपल,
अगर मेरी करंट कांस्टेंट है तो मैं जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मेरा हीट बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरी वोल्टेज कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतनी कम मेरी करंट होगी एंड इसलिए उतनी कम मेरी हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप। याद आया दांश? ये कहानी हमने पहले भी यस डिस्कस की। सर। तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टाइम से भी होता है, ठीक है, हीट पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम। बेसिकली जितनी ज्यादा देर रखेंगे हम उतनी ज्यादा वो हीट अप हो जाएगी। ओके, इसीलिए जैसे हम लोग लैपटॉप चलाते हैं तो काफी बार एडवाइस करा जाता है बहुत देर कंटिन्यूअसली नहीं चलाने, है ना, बहुत देर कंटिन्यूअसली नहीं चलाने कहते हैं, स्पेशली अगर उसमें Yes. एक्टिव कूलिंग नहीं है तो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कूल करते रहे, क्योंकि कंटिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस होती है एंड वो हीट इवेंचुअली ओवर टाइम इंक्रीज करेगी अगर उसे कूल ना करा जाए, क्योंकि विद टाइम द अमाउंट हीट प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। ओके, बोलो। सर मेरे को पूछना है सर, ये जो हम कहते हैं ना कि तार जल गई, सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? तार जल गई, अच्छा, बेसिकली अगर अगर हीट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एवरी मटेरियल हैज अ मेल्टिंग पॉइंट, है ना, Yes, sir. एवरी मटेरियल हैज अ मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इफ दिस हीट अगर जो ये प्रोड्यूस हो रही है मेरी हीट प्रोड्यूस हो जाती है मेरी मेल्टिंग पॉइंट की अगर इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली वायर मेल्ट कर जाएगी, वायर मेल्ट कर जाएगी तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, है ना। Yes, sir. ये इसलिए होता है जब हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो मेरी जब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, जिस भी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, अगर उस कंडक्टर की मेल्टिंग पॉइंट तक रीच हो जाती है हीट तो वो मेल्ट कर जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है, एक थिन Yes, वायर, sir. ओके, एक थिन वायर होती है, बेसिकली ये आपकी सारी की सारी अप्लायंसेस में लग जाते हैं ये, ठीक है, यहाँ से आपके जितने भी घर के अप्लायंसेस है ये लगेंगे एंड ये मान लो आपका फ्यूज है। ओके, अगर ये मेरा फ्यूज है, अगर ये मेरा फ्यूज है, होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इफ वोल्टेज और पोटेंशियल सर ये डिफरेंस, अभी लिखना है या बाद में? नहीं यार मैं वैसे जनरल लिख रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो वरना इसके प्रॉपर पॉइंटर्स में लिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस is higher than a certain range, the wire inside the fuse melts, इसके अंदर की वायर मेल्ट हो जाती है hence breaking the circuit and preventing harm to other sensitive electrical appliances etc. तो बेसिकली क्या होता है फ्यूज में, ये ऑटोमेटिकली वायर मेल्ट कर जाती है एंड ये कॉन्सेप्ट यूं कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है, क्योंकि वो Yes, sir. इसकी रेजिस्टेंस लो होती है हाई होती है, रेजिस्टेंस लो होती है हाई होती है, जल्दी बताओ। सर वायर की। वायर की, हाँ, इसकी रेजिस्टेंस सर लो रेजिस्टेंस सर हाई होगी सर, हाई होती है, फ्लो सर कर रहा है हाई करंट। वायर थिन होती है, हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, थिन होती है। हाई रेजिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि ये इसका एक्सक्यूज मी बेसिकली, सर। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिकली काम यही तो होता है, जब हाई रेजिस्टेंस की पावर होती है तो वो मेल्ट डाउन हो जाता है,
नहीं हाई रेजिस्टेंस नहीं, जब हाई वोल्टेज की वो पावर, हाई वोल्टेज, सॉरी हाई वोल्टेज से करंट फ्लो करता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, हाई ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है उससे, तो वो सर्किट ब्रेक कर देता है, वो मेल्ट हो जाता है। Miniature circuit break are just the same thing, but they have a different concept. Miniature circuits ब्रेक कर देते हैं सर्किट जैसे ही करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर जाता है। उसकी वर्किंग क्या है वो आप लोग के कोर्स में नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली वो यही करता है कि जब ज्यादा वोल्टेज होती है तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक कर देता है, एंड देन यू कैन मैनुअली स्विच इट ऑन अगेन जब अगर आपको उसे ऑन करना है। दैट वुड ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ बट नॉट ऑटोमेटिकली स्विच ऑन। ओके, क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा क्लियर है इतना, तो एक क्वेश्चन करें। अच्छा एक क्वेश्चन कर, सर एक मिनट, डायग्राम बना लो। इट्स अ फन लिटिल डायग्राम। सर एनीवेज, आपने h इज इक्वल्स टू क्या लिखा? h इज इक्वल्स टू, ओ ये मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन है आपका, an electric ion consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. Potential difference or voltage is 220 volt. What is the current and resistance in each case? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सब यहाँ ध्यान से, पहला केस है मेरा केस 1, when heating is maximum, heating is maximum। ओके अच्छा, मुझे क्या क्या दे रखे है? पहली बात मुझे दे रखा है एनर्जी रेट एट द रेट ऑफ 840 वॉट। ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी पावर। तो Power। पावर मुझे दे रखी है 840 वॉट। ओके 840 वॉट दे रखी है मुझे पावर, and heating at a maximum rate and 360 watt when at minimum power voltage is 220। तो केस 1 में P मेरा ये है 240 एंड मेरा V कितना है 220। अच्छा P इज इक्वल्स टू V इंटू I मुझे पता है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन P, सर 3.8। P upon V which is equal to what, which is equal to 840 divided by 220 which is equal to what, 3.8 3.82 एम्पियर। केस 2 देख लेते हैं, नहीं पहले रेजिस्टेंस भी निकालना है ना। रेजिस्टेंस। सर सर रजिस्टर में सर निकाल वो v² बाय p से लिख लें। P is equals to अच्छा एक सेकंड, आपके पास V है, आपके पास I है। V सर मैंने रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से निकाल दिया है। निकाल में क्या दिक्कत, तो गलत थोड़ी है सोल्यूशन। सर दोनों सेम ही है। हाँ
R is equals to V square by P से निकालेंगे। तो मेरा आया V अपॉन I, है ना, ओम्स लॉ। यस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R मेरा आया V is equals to 220 divided by 3.82 which becomes equal to 57.6 ohms. Yes Clear है sir, ना? मेरा भी है। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा 360 वॉट। सो केस 2 ले लेते हैं। केस 2, ओ सॉरी, केस 2 व्हेन हीटिंग पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें हीटिंग दी भी होगी, मतलब इतना हीट होता है हाँ मतलब जैसे डिवाइस। को वी आई और आर है ना, तो दे सकते हैं कि हीटिंग दे रखी है ऑलरेडी एंड देन आपको निकालना है। मतलब कि सर वो टेम्परेचर के चेंजेस का तो कोई वो नहीं होगा ना रिलेशन के साथ, कि मतलब 30 डिग्री टेम्परेचर है किसी मतलब लो, मतलब हीट कर देता है वो उतने तक उसको। तो ऐसे ऐसे ही आएंगे ना क्वेश्चन की हीटिंग इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, कोई मतलब स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं आएगी ना हीटिंग की। नहीं नहीं, ये हीटिंग की वैल्यू तो दे रखी है, और क्या दे रखा है, देखो हीटिंग इज मैक्सिमम 840। बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब मेरा जो आयन है, ठीक है, जो आयन है मेरा, वो मैक्सिमम जब टेम्परेचर पे है, जब उसका डायल आप पूरा घुमाते हो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, तब वो कितना पावर कंज्यूम करता है। एंड जब मिनिमम पे करते हो आप, जब आप पतले पतले कपड़े प्रेस कर रहे होते हो, उस पे जिस पे आप रखते हो, वो कितना है, ठीक है। ओके ओके सर। तो P इज इक्वल्स टू, दूसरे केस में कितना कितना था मेरा, P इज इक्वल्स टू 360 watt and V is still the same, 220 volt. So again I is equals to P divided by V, which is equal to what, which is equal to 360 divided by 220 becomes equal to 1.64 ampere, and R is equals to V upon I, which is equals to 220 divided by 1.64, which is equal to 134.15 ohm. Okay, clear है? यस सर। Okay, इसके आपको और भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल सर जाएंगे। 134.44 आएगा। यस सर। 0.44 आ रहा है, ओके। यस 134.44 कर देते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। इसके काफी सारे और क्वेश्चंस है, बट सारे सिंपल है, इसमें कोई मेहनत वाली चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना कोई एफर्ट नहीं है इसमें। ओके, इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट नोट कर लूंगा। नोट करो ना।